बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की नज़रें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मरकूज हैं, जहां पिछले चंद दिनों से हालात कोई इंतहाई खुशगवार नहीं रहे। पहले पाकिस्तान की बाढ़ उखाड़ना और पाकिस्तान की फौज का जो फेंसिंग का अमल है उसमें अफगान तालिबान और उनके इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर की जानिब से रुकावट डालना और उसके बाद धमकियां दिए जाना और इस तरह की तमाम तर चीज़ें सामने आती रहीं। लेकिन कल मुल्ला उमर के साहबजादे और अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने खुद वहां पर उस मकाम का दौरा किया, नंगरहार सूबे का दौरा किया और मकामी कमांडर से खुद से जंग लड़ने के इख्तियारात जो हैं वो वापस लेकर आए। लेकिन इस सब के अंदर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। एक जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और वीडियो सामने आई है कि क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज पहली मर्तबा हो चुका है पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान के जंगजुओं के दरमियान, यानी कि पहले दफा बाज़ाब्ता तौर पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोले बरसाए गए हैं। यह खबर गर्दिश कर रही है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि कुछ इस तरह की रिसर्च हमारी टीम आपके सामने रखेगी जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्रोन्स ने किस तरह से तबाही फेरी है और पाकिस्तानी ड्रोन्स ने किस तरह से कयामत ढाई है पाकिस्तान के दुश्मनों पर, और असल कहानी क्या थी, अंदर खाते हो क्या रहा था, और पाकिस्तान की फौज के 2 जवानों की शहादत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है। बहुत ज्यादा खबरें हैं, लेकिन आपने ये वीडियो इसलिए एंड तक देखनी है क्योंकि अधूरा सच मुकम्मल झूठ से भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें कुछ एविडेंसेस भी आपके सामने रखने हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, कल हमने आपको इंतहाई मस्बत खबर दी थी कि अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा हैं मुल्ला याकूब, उन्होंने नंगरहार सूबे का दौरा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान जैसे ही झड़प हुई थी बॉर्डर पर, आला सतह पर मिलिट्रीज का जो राब्ता है वो इस्तवार हुआ, मिलिट्रीज का आपस में राब्ता हुआ और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतर और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहिरा किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने रिटेलिएट नहीं किया और उन्हें बातें ही कर रहे थे ना, जारी बात है, अगर कुछ चलाते तो फिर इधर से भी चल जाता, बातें कर रहे थे, उन्हें बातें करने दी। और उसके बाद मुल्ला याकूब ने वहां पर जाकर मकामी कमांडर्स को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि कोई अपनी मर्जी से पाकिस्तान की जानिब कोई मामला नहीं करेगा, ऊपर से ऑर्डर्स का इंतजार किया जाएगा। काबुल में बैठी हुकूमत फैसला करेगी किस मुल्क से फड्डा करना है, किससे नहीं करना और किस मुल्क से ताल्लुकात अच्छे लेकर चलने हैं। एक जानिब ये खबर आती है, वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान के एक सहाफी जो हैं जिनके बड़े जराए समझे जाते हैं, बिलाल सरवरी नाम है इनका, इन्होंने एक बड़ा ही हैरान कुन दावा किया और इनके हवाले से नाज़रीन इकराम आप ये देख सकते हैं ट्वीट भी। अफगानिस्तान Pakistan military shelling and artillery attacks target hamlets and Ganjal Sukurnu Kunad on the Durand line. Taliban soldiers retaliated and fired artillery against Pakistan forces. Clashes continued for 30 minutes in the afternoon. यानी कि दोपहर के वक्त 30 मिनट तक ये क्लैशेस जो हैं ये जारी रहे। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उन्होंने शेलिंग की और आर्टिलरी अटैक्स किए, गोलाबारी की अफगानिस्तान की सरहद के अंदर, जिसका जवाब तालिबान के सोल्जर्स ने दिया, रिटेलिएट किया और फायर किए आर्टिलरी शेल्स जो होते हैं पाकिस्तान की जानिब। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि मजीद डिटेल्स क्या हैं। ये कहते हैं कि क्लैशेस हैव रिज्यूम्ड बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस, तालिबान फायरिंग आर्टिलरी फ्रॉम स्कर्नो एंड डंगम डिस्ट्रिक्ट्स बोथ ऑन द ड्यूरेंड लाइन। तालिबान गवर्नर फॉर कुनड इंस्ट्रक्टेड तालिबान सोल्जर्स टू फायर अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस, विलेजर्स एंड ट्राइबल एल्डर्स टेल मी। इन्होंने कहा है कि विलेजर्स और मकामी जो वहां पर अमायदीन हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस वक्त
वहां पर क्लैशेस चल रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स के दरमियान, और कुनड़ सूबा जो है उसके गवर्नर ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप लड़ें और पाकिस्तान की फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यह दावा हो रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आप ये एक और भी देख सकते हैं, तालिबान री-इन्फोर्समेंट डिस्पैच टू डंगम, हैवी क्लैशेस अंडरवे बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तानी फोर्सेस, अ नंबर ऑफ शेल्स एंड आर्टिलरी हैव हिट विलेजेस। कह रहे हैं कि तालिबान ने अपनी मजीद नफरी वहां पर भेजनी शुरू कर दी है और वहां पर बहुत ज्यादा जो विलेजेस हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचना शुरू कर दिया, यानी एक जंग का माहौल। अच्छा, इस खबर को जाहिर बात है सहाफ़ी जो होता है उसके अपने ज़राए भी होते हैं और सहाफ़ी की खबर को तवज्जो भी दी जाती है, और इनकी इस खबर को जाहिर बात है सिर्फ इन्होंने नहीं और भी एक पूरा नेटवर्क एक्टिव हो गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसे फैलाना शुरू कर दिया, और हमारे तक जब ये खबर पहुंची तो हमने इंतजार किया, हमने रिसर्च शुरू की, हमने कहा कि हम बाल की खाल तक पहुंचे। अब ये जो बिलाल सरवरी ने पहला ट्वीट किया था उसके साथ इन्होंने एक वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो नाज़रीन इकराम 2 मिनट की वीडियो है, इसमें सिर्फ गोलाबारी होती हुई देखी जा सकती है। मैं आपको इस वीडियो का कुछ हिस्सा जरूर दिखा देता हूं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं कि दोनों जानिब से फायरिंग की बाकायदा तौर पर आवाजें भी सुनी जा सकती हैं और दोनों तरफ से गोले भी बरसाए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं पहले आपको ये इस वीडियो के बारे में बता दूं नाज़रीन इकराम, आप ये देख सकते हैं कि ये वीडियो जिसे इन्होंने यहां पर शो किया कि ये पाकिस्तान और तालिबान की फोर्सेस के दरमियान झड़प की वीडियो है, वो वीडियो एक और ट्विटर यूजर जब हमने क्रॉस सर्च किया तो हमें पता चला कि उसने 21 दिसंबर को भी पोस्ट की थी। यानी जिस कहानी को ये 24-25 दिसंबर की बनाकर पेश कर रहे हैं वही कहानी 21 दिसंबर को भी चलाई गई और उसी वीडियो को इस मर्तबा इस्तेमाल किया गया। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह भी बताऊं कि टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान का जो 1 महीने का सीज फायर का मुआहिदा था वो खत्म हो चुका है और टीटीपी ने 2 चीजें इस वक्त नाज़रीन इकराम कबूल की हैं। इस सब के अंदर आप एक ट्वीट देख सकते हैं, द पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रेनेड अटैक टारगेटिंग अ स्कूल इन जान खान कली इन बाड़ा तहसील ऑफ केपी एंड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ पोस्ट बाय फ्रंटियर कांस्टेबलरी पर्सनल। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कल एफसी के एक चौकी जो कि एक स्कूल था और उसके अंदर बाकायदा तौर पर एफसी जो है उसके जवान थे, ये दावा किया जा रहा है उसे टीटीपी ने अटैक किया और उस पर अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसके साथ ही साथ एक और इन्होंने कल जिम्मेदारी कबूल की है और जो शिबली फराज पर केपी के बलदियाती इंतखाबात के अंदर वापस आते हुए कोहाट जाते हुए अटैक हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान कबूल कर चुकी है। और आप ये खबर पाकिस्तान डेली की देख भी सकते हैं, टीटीपी क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर अटैकिंग फेडरल मिनिस्टर शिबली फराज। और टीटीपी जो है इसका जो बानी था मौलवी फकीर मोहम्मद, उसके घर पर अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई, उसके बाद नाज़रीन कराम इसका सबसे करीबी साथी वजीरिस्तान के अंदर पाक फौज के हाथों मारा गया और इस सब के अंदर टीटीपी पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। अब आते हैं असल कहानी पर, क्योंकि एक चीज आप लोग समझ लें कि ये जो खबर सामने आई है इसके अंदर हकीकत क्या है और इसे रंग क्या दिया जा रहा है, मैं अब आपको ये बताता हूं। पहले आप ये खबर भी देख सकते हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर फेंसिंग रो रिजॉल्व्ड, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर फेंसिंग का फड्डा जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, मसला हल हो चुका है। और मुल्ला याकूब के जाने के बाद पाकिस्तान की साइड पर एक भी गोली चलाने का जो ऑर्डर है वो उन्हें ऊपर से आएगा तो वो करेंगे। मकामी कमांडर से इख्तियारात लिए जा चुके हैं, ये डॉक्टर बशीर हो जाए या जितने इनके मकामी कमांडर हैं, इंटेलिजेंस के हेड हैं, वो अब अपने बिहाफ पर कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले सकते। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि नाज़रीन इकराम कल आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, अटैक किया गया हमारी चौकी पर बुज़दिलाना। इस अटैक के बाद ये इत्तलात मौसूल हुई कि बाकायदा तौर पर इस सारे के सारे मामले के अंदर टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ जो फायरिंग की गई, पाकिस्तान की चौकी को निशाना बनाया गया, तो टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं उन्हें पाकिस्तान की फोर्सेस ने निशाना बनाया और वो जो अफगानिस्तान की टेरिटरी में भाग रहे थे टीटीपी पर, अफगान तालिबान पर नहीं, पाकिस्तान ने उन्हें रिटेलिएट किया जिन्होंने हमारे 2 जवान जो हैं उनकी जान गई। इस मामले के बाद हुआ यह कि वहां से जब उन दहशतगर्दों को देखा गया तो
अमारात इस्लामी यानी कि अफगान तालिबान ने भी उन पर अटैक किया। और इस सब के अंदर इत्तलात यही हैं कि पाक सर्वेलेंस ड्रोन्स आर सर्कुलेटिंग इन दिस एरिया। पाकिस्तान के ड्रोन्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस एरिया की निगरानी कर रहे हैं और अभी तक ये 100% कंफर्म नहीं हो सका कि अफगान तालिबान की तरफ से शेलिंग किस पर की गई है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी टेरिटरी में कोई नकलो हमल हुई है उस पर, क्योंकि पाकिस्तानी साइड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो एम्ड थी या नहीं थी यहां पर कुछ नहीं आया, लेकिन अगर यहां से की गई है तो उन बुज़दिलों पर की गई है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये पूरी स्टोरी को एक और रंग दिया जा रहा है कि जी बाकायदा तौर पर पहले ही घुमसान का रन पड़ गया। मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो पुरानी है, उसे इसके साथ जोड़ा गया है। खबर दुरुस्त भी हो, खबर मशकूक हो चुकी है और इनका पूरे का पूरे तज्जिए के ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें अपनी कंसिडरेशन में रखनी होगी। आपने नाज़रीन इकराम इस सब के ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया भी इसे उछाल के अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा और वो शुरू भी हो चुके हैं। करेगा नहीं, कर रहा है। और इसे काउंटर किसने करना है? आपने और मैंने मिलकर डिजिटल मीडिया के जरिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।